देहदान की जो प्रक्रिया हुई है उसमें आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे परिवारों को क्या संबोधित करना चाहिए? मैं सबसे पहले तो अरुण कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने न केवल अपनी दादी बल्कि दादाजी का भी देहदान किया। और जो इनका मोटिवेशन जो आया है संत रामपाल गुरु जी के, मैं उस संस्था का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि देहदान करना मेरी नज़र में इससे बड़ा दान कोई भी नहीं है। तो देहदान करना मतलब आप अपनी बॉडी को पूरा हमको समर्पित करना। नए बच्चे जो हमारे आते हैं वो उस पर सीखते हैं कैसे काम करना है, कैसे करते हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य और इससे बड़ा जो है काम है नहीं। तो ये हमारे पास रेगुलरली आती रहती है और पिछले विगत एक वर्ष में कम से कम हमारे पास 10 से 15 जो देहदान हमारे पास हुआ है। और ये बड़ी अच्छा प्रक्रिया अभी जो है चल रही है। और मैं जनता से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि धर्म को छोड़ दीजिए एक तरफ, कि ऐसा मानते हैं धर्म कोई भी धर्म हो कि साहब अगर हमको हमारी क्रिया पूरी आखिरी क्रिया नहीं होगी तो हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। मोक्ष तो आपके कर्मों पर डिपेंड करेगा कि आपके कर्म से ही मोक्ष मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान से निकाल के जो अपनी देह को अपन और मरने के बाद भी अपन उसको यूज़ में ला रहे हैं, इससे बड़ा कहते हैं जीवन में तो अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, लेकिन मरने के बाद जो स्टूडेंट के लिए जो आपने बात कही, तो इसमें लोगों को अवेयरनेस के तौर पे क्या थोड़ा बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत तो है, क्योंकि ये इसको एक्सेप्ट करना परिवार में बड़ा मुश्किल काम है। अगर किसी व्यक्ति ने फॉर्म भी अगर मान लीजिए भर दिया कि मुझे देहदान करना है और उनके बेटे या बेटी या पत्नी या उन्होंने मना कर दिया तो हम नहीं करेंगे। और अगर ऐसे व्यक्ति भी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो भी देहदान कर सकते हैं। हमें सिर्फ कॉल करना है, एक नंबर है हमारा, एक कॉल करना है, आप आ जाइए, हम ले लेंगे दान। हाल ही में अभी हमने कहना चाहिए नज़दीकी थाने संबंधित वहाँ पे जानकारी दी। उन्होंने कहा नहीं ये पहले से फॉर्म भरे जाते हैं, ऐसी प्रक्रिया नहीं होगी। तो यहाँ पे लोगों को जो सिंपल प्रक्रिया है क्या है आपसे जाना? बिल्कुल सिंपल प्रक्रिया है। आप मेरे ऑफिस आइए, आप मंशा लेके आएंगे, आप पूरा मोटिवेट होके आइए कि मुझे देहदान करना है। सिर्फ एक फॉर्म भरना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और फॉर्म हमको दे दीजिए और फॉर्म भर के जैसे जब भी आपके पास ये दुर्घटना या दुर्भाग्य है हमें आप इन्फॉर्म करिए और कोई इशू नहीं। एक बात आती है कि नहीं, जब तक पुलिस थाने से उसका सारी प्रक्रिया नहीं होगी तब देहदान नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा जो मुझे सिर्फ जो भी वो जो इसकी प्रक्रिया है उसमें डेथ सर्टिफिकेट इज़ मस्ट, मतलब डेथ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। पुलिस का बीच में आना, कोई अगर लावारिस अगर है तो बात अलग है, अदरवाइज देने वाला राजी है और लेने वाला राजी है तो पुलिस का या प्रशासन का ऐसा कोई उसमें कोई ऐसी अड़चन नहीं आती है कि ये काम ना हो। परिसर में जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक देहदान का कार्यक्रम चल रहा है। जो कहना चाहिए कि आपको बता दें कि ये जो देहदान है ये अवेयरनेस के तौर पर जो लोगों को, जो मेरे दर्शक जो देख रहे हैं उनको मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि जो मेडिकल में जो देहदान चल रहा है उसको लेकर हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिस पर आप ऐसे एक पड़ाव में जो ज़िंदगी के लास्ट पड़ाव में जो अपने परिवार को जो बिछुड़ जाते हैं, परिवार से बिछुड़ जाते हैं, ऐसे लास्ट क्षण में जो एक कहना चाहिए कि जो एक दूसरे का जो मिलन होता है वो बिछुड़ जाते हैं। उसके बाद जो लास्ट जो देह होता है, शरीर है, उसको त्याग कर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात आती है कि जब शरीर को देह को त्यागने की बात आती है, त्यागने के बाद जो अंतिम संस्कार की बात आती है तो उस टाइम, उस क्षण में जो परिवार के लोग रहते हैं, जो उस देह को किस तरह से उस देह को जो है डिस्पोज करना है या उसको सरकारी जैसे कह देते हैं देहदान के लिए मेडिकल में हम डीन साहब बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे, खड़े हुए हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो दर्शक देख रहे हैं, ऐसे मामले जो आते हैं, ऐसे में देहदान कितना अवेयरनेस के तौर पे क्या न्यूज़ चैनल के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो आप लोग अवेयरनेस करते हैं, लोगों में जागरूकता आती है और हमको देह चिकित्सा छात्रों को के लिए प्राप्त होती है। तो ये जो आप लोग प्रसार करते हैं इसका हमें बहुत लाभ होता है। मैं बताना चाहूँगा, आपने मुझे डीन करके संबोधित किया, मैं विभागाध्यक्ष हूँ एनाटॉमी विभाग का। हमारे डीन सर हैं डॉक्टर नवनीत सक्सेना सर, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम अपने विभाग को चलाते हैं। जाहिर सी बात क्या है कि एनाटॉमी विभाग से है ये सर, इनको जानकारी के अभाव में कई बार सर ऐसा होता है कि देहदान नहीं हो पाता है। ऐसी क्या प्रतिक्रिया होती है या कैसी क्रियाएँ होती है, थोड़ा सा बताना। जानकारी में इसमें कोई बहुत ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु के पश्चात यदि किसी व्यक्ति ने देह का दान का फॉर्म नहीं भरा है,
फिर भी यदि वो चाहता है दान करना, उसके परिवार वाले चाहते हैं, तो हमारे पास आके एक सिंपल सा सहमति पत्र होता है, वो भर के हम बॉडी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक ही चीज़ मैंडेटरी है, रिक्वायरमेंट है, आवश्यक है, जिसको बोलना चाहिए मृत्यु प्रमाण पत्र। वो अनिवार्य होता है, चिकित्सक के द्वारा जारी किया हुआ मृत्यु प्रमाण पत्र। और यदि मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है तो आपके संबंधित थाने में पुलिस को सूचना अनिवार्य है। बिना पुलिस की सहमति के अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र के बॉडी को हम रिसीव नहीं कर सकते हैं। अभी कौन सा परिवार आया है यहाँ देहदान के लिए जो आप बताएं? गुप्ता परिवार है, इन्होंने गुप्ता नगर से अरुण कुमार जी ने अपने दादी माँ का देह दान किया है। इससे पहले इन्होंने कुछ समय पूर्व अपने दादाजी का भी देह दान किया था। गुप्ता नगर निवासी जबलपुर के हैं रहने वाले, और ये किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, और उस संस्था के लोगों ने काफ़ी मदद की। हम लोग हर बार वो जब भी होता है निस्वार्थ भाव से चिकित्सा छात्रों का देह का दान करते हैं। इनको कहाँ से ये प्रेरणा मिली है, आप बताना चाहेंगे? इनके गुरु जो हैं संत रामपाल जी, इनके प्रेरणा स्रोत हैं, और वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और समाज में एक अच्छे दहेज प्रथा बंद करना, नशा मुक्ति भारत, देह दान करना, ये सब अच्छे कार्यक्रम हैं उनके। और हमें जो वास्तविक लाभ होता है समाज में, आज चिकित्सक एज ए मेडिकल टीचर मैं बोलना चाहूँगा, तो जो देह दान का इनको संकल्प है वो सराहनीय है। और सारे संस्थाओं को, सारे समाज को, सारे धर्मानुयायियों को उसका पालन करना चाहिए, उसका लागू करना चाहिए अपने समाजों में। जाहिर सी बात है, सराहनीय कार्य। आपसे जानना चाहेंगे, आप जो यहाँ पे जो आए हैं आपके परिजन हैं, आपसे जानना दास का नाम है अरुण कुमार कोरी, और मैं संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी हूँ। आपके कौन है? ये हमारी दादी जी हैं, जिनका आपके कैसे प्रेरणा मिली? हमको हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी। और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों को सुन कर के उनसे जो प्रेरणा मिली है कि हमें इस शरीर जो हमें मिला है, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरा फिर बहुर नहीं लगता डार। तो परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं हमारे गुरु जी के जीते जी तो ये मरने के बाद तो, और जीते जी हम अपने इस शरीर से लोगों की, समाज की, देश की, सबकी जिसकी हो सके सेवा करें, और जिससे और भक्ति करें, जिससे हम परम कल्याण को प्राप्त होंगे। और इसके बाद जब मर जाते हैं तो हमारी जो देह है वो मेडिकल स्टूडेंटों के लिए काम में आए, जिससे वो आगे चल के डॉक्टर बनेंगे, लोगों को समाज में जो एक प्रकार से कहना चाहिए कि उनको लाभ पहुंचाएंगे। जो हर एक बीमारी जो है नई नई आती रहती है। ऐसी बात है कि जैसे गंभीर बीमारियां जो आती हैं उसको कहना चाहिए, उसके लिए डॉक्टरों को बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी बॉडी के लिए जो डिस्पोज किया जाता है उसको धरती पर, ज़मीन पर ना गड़ा करके उसको व्यवस्थित यदि डिस्पोज ना करके हम मेडिकल में दे सकते हैं तो वो स्टूडेंटों के काम भी आ सकती है इस समय मेडिकल से।